गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, ठीक है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। तो डेंटिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर लीजिए, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by ligand with central metal atom, with central metal atom, ठीक है ना। देखिए कोई लिगेंड जो होता है वो सेंट्रल मेटल एटम से कितने बॉन्ड बनाता है उसी को क्या बोलते हैं? डेंटिसिटी। उसी को क्या बोलेंगे? डेंटिसिटी। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, ठीक है ना। जैसे क्लोरीन है, यह सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितना बॉन्ड बनाता है? एक बॉन्ड बनाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेड लिगेंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी हम क्लासिफाई करते हैं किसको? लिगेंड को फॉलोइंग टाइप्स में। तो क्या होता है? मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होंगे? मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे वन बॉन्ड, वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड form with central metal atom, ठीक ना। सेंट्रल मेटल एटम से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा? एक। क्लियर है? एग्जांपल के लिए देख लीजिए, Br माइनस कितना करेगा? 1, ठीक है ना। बोलिए दूसरा क्या होता है? बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड, या इसी को कह लेते हैं डाइडेंटेड, डाइडेंटेड लिगेंड। डाइडेंटेड लिगेंड क्या होगा? कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? डाइडेंटेड लिगेंड फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम, फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। बाइडेंटेड लिगेंड कितने फॉर्म करेगा? 2, ठीक। इस एग्जांपल देख लेते हैं, पहले तो नोट करिए। देखिए इसका एग्जांपल देख लो बाइडेंटेड लिगेंड का। तो बेसिकली बाइडेंटेड लिगेंड का जो एग्जांपल होगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा? एथेन 1,2 डाई अमीन। क्या हो जाएगा? एथेन 1,2 डाई अमीन, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एथेन 1,2 डाई अमीन, ठीक है ना। देखिए कैसे होगा? ये हमारा एथेन, बोलिए, और इसके साथ क्या लग गया? अमीन लग गया ना। अब देखो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना। ये दोनों ही नाइट्रोजन क्या करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? 2, ठीक है ना। जब 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? डाइडेंटेड लिगेंड या फिर
बाइडेंटेट लिगेंड। क्लियर है ना? अब देखो डेंटिसिटी की बेसिस पे बाइडेंटेट भी होता है, ट्राइडेंटेट भी होता है, टेट्राडेंटेट भी होता है। लेकिन अगर कोई क्या लिगेंड दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, कितने से ज्यादा? दो से ज्यादा जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने लगे तो उसको बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। ठीक है ना? तो पॉलीडेंटेट लिगेंड हम देख लेते हैं क्या होता है। पॉलीडेंटेट लिगेंड क्लियर है? पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होता है? मोर देन टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड विल फॉर्म सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर है ना? तो मोर देन कितने? टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म विथ किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर है? इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल इसका क्या होगा? EDTA। दिस वन इज द बेस्ट एग्जांपल। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ठीक है ना? बोलिए, अभी मैं आपको बताता चलूंगा। देखो कितने, अच्छा देखो EDTA की बात करें तो इसकी डेंटिसिटी कितनी हो सकती है? तो EDTA का पहले क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हाँ, तो जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एथेन 1,2-डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, यही है ना? तो सबसे पहले क्या? एथेन 1,2-डाइअमीन, ये N। क्लियर है? बोलिए। और टेट्रा एसीटेट मतलब कि CH2COO, CH2COO-, ठीक है ना? इधर देखिए CH2COO- और ये CH2COO-। अब अगर ये सेंट्रल मेटल एटम है, हाँ, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, हाँ, इट कैन डोनेट, इट कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिमिलरली दिस एंड दिस वन ऑक्सीजन। बोलिए, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? 1 2 3 4। वेट, एक चीज और देख लीजिए, इस नाइट्रोजन के ऊपर भी तो लोन पेयर है, हाँ? ये भी तो क्या कर सकता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो ये भी क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? दिस वन इज द हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड, ये अपने आप में कौन सा लिगेंड है? हेक्साडेंटेट लिगेंड। चलिए नोट करिए। हो गया? हाँ, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा यहां पर, ठीक है ना? इधर देखिए, EDTA अपने आप में कौन सा डेंटेट लिगेंड है? हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है ना? लेकिन इन सपोज किसी केस में इसको 6 बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको 6 बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये केवल कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो 4 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है। ठीक है ना? ये डिपेंड करता है कि एक्चुअली में इसको बॉन्ड बनाने की जरूरत कितनी है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की जरूरत है विद सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर है ना? तो ऐसे लिगेंड जो अपनी मैक्सिमम डेंसिटी से कम डेंसिटी भी शो कर सकते हैं, यानी कम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं, इस तरह के लिगेंड को बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। क्लियर है ना? तो इट आल्सो एक्ट एज अ क्या? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड।
फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड, ठीक है ना। बोलिए, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होता है? जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डेंटिसिटी शो करे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। क्लियर है ना? उसी को क्या बोलते हैं? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। हो गया। चलिए देखिए, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्लियर है ना? मिटा दे इसको। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है? एम्बीडेंटेड लिगेंड, देखिए ऐसे लिगेंड जिसके पास दो दो डोनर साइट हो, ऐसे लिगेंड जिसके पास क्या हो? दो दो डोनर साइट हो, लेकिन एक टाइम पे केवल एक ही डोनेट करे, तो इस तरह के लिगेंड को क्या बोलते हैं? एम्बीडेंट लिगेंड। ठीक है ना? तो इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा नोट लिख लेंगे। हाँ, द लिगेंड विच है the ligand which have two donor site, two donor site, but donate from one donor site, one donor site at a time, at a टाइम। एक टाइम पे केवल क्या करता है? एक ही साइट का यूज करता है। क्लियर है ना? देखो एग्जांपल के लिए देख लो, जैसे बात कर ले NO2 की, NO2 माइनस, ठीक है ना। अब देखिए इस नाइट्राइट को देख लीजिए, दिस इज द नाइट्राइट लिगेंड, हमने बता रखा था। अब इसके पास दो दो डोनर साइट है। हाँ, नाइट्रोजन के ऊपर हाँ, एक तो ये हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर, तो ऑक्सीजन साइड से क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। अच्छा, अगर इसको देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी तो है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर, तो नाइट्रोजन भी तो डोनेट कर सकता है। तो इसके पास दो दो डोनर साइट है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, लेकिन ये क्या करेगा? डोनेट एक टाइम पे केवल एक ही साइड से डोनेट करेगा, मतलब एक टाइम पे केवल एक ही एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, या तो ऑक्सीजन बना ले या तो नाइट्रोजन बना ले, दोनों एक साथ नहीं बना सकते। ठीक है ना? तो इस तरह के लिगेंड को क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड। और एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे साइनाइड, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज, हाँ, तो कार्बन डोनेट कर सकता है, कार्बन बॉन्ड बना सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन नाइट्रोजन भी तो बना सकता है। बोलिए, तो ये भी एम्बीडेंटेड लिगेंड है। अच्छा, कुछ ऐसे लिगेंड है जो आपको देखने से क्या लग सकते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है ना? जैसे देखो हाइड्राजीन, हाइड्राजीन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्राजीन जो है इसके पास दो दो डोनर साइट है, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, लेकिन एक टाइम पे केवल एक ही नाइट्रोजन से क्या करेगा? डोनेट करेगा। एक टाइम पे दोनों नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए यूज नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिंग बनेगा वो हाईली क्या होगा? अनस्टेबल होगा। हमने पीछे वाले क्लास में इसको डिस्कस कर रखा है। क्लियर है? तो इसमें से एक टाइम पे केवल क्या करेगा? एक ही नाइट्रोजन क्या करेगा? डोनेट करेगा, दूसरा वाला नहीं करेगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज द एम्बीडेंटेड लिगेंड। या तो ये नाइट्रोजन कर ले या तो ये नाइट्रोजन कर ले। क्लियर है? चलिए नोट करिए इसको।
हो गया। चलो देखिए, तो नेक्स्ट वन हम क्या पढ़ने वाले हैं, चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है ना। चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है और हमारे इसका डेली के लाइफ में बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। चलिए, चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है ना। तो चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, चिलेटिंग लिगेंड, इसको क्या लिखेंगे, द लिगेंड विच फॉर्म साइकिल, ठीक है ना, विथ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। ऐसा लिगेंड जो क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, द लिगेंड विच, द लिगेंड which form cyclic structure, form cyclic structure किसके साथ, with central metal atom, central metal atom, ठीक है ना, is called चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग। अच्छा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस साल जो भी स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं क्लास 12th में, ये बोर्ड एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर है ना। दिस वन इज द चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। अच्छा देखो, दिस प्रोसेस इज नोन एज चिलेशन, ये जो रिंग बनाने की जो प्रोसेस है, किसके द्वारा, लिगेंड के द्वारा, हम इस प्रोसेस को बोलते हैं चिलेशन। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, यहीं पे आगे लिख लीजिए, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेस इज नोन एज क्या, चिलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चिलेशन, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि हमने ले लिया एथेन 1,2 डाइअमीन, क्या ले लिया, एथेन 1,2 डाइअमीन। अब ये एथेन 1,2 डाइअमीन है, ठीक है ना, ये क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग फॉर्मेशन करता है। सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या करेगा, रिंग फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो देखिए, जब रिंग बना लिया तो इसको क्या बोलेंगे, चिलेटिंग लिगेंड, और साथ ही साथ दिस प्रोसेस इज नोन एज चिलेशन। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, जो भी चिलेटिंग क्या है, कंपाउंड है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। चिलेटिंग कंपाउंड्स आर unexceptionally स्टेबल। ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, क्लियर है ना। और इसका अगर डेली के लाइफ में यूज देखना हो, ठीक है ना, तो मैग्नीशियम के साथ, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के साथ जो दूसरे प्रोटीन क्या बनाते हैं, चिलेशन बनाते हैं, चिलेटिंग करते हैं, वो हाईली स्टेबल होता है, ठीक है ना। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन, जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है, वो आयरन के साथ जो चिलेशन बनाता है, वो भी क्या होता है, हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। बोलिए, इतना नोट करिए। चलिए, डन। हाँ, नेक्स्ट देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर है? हाँ, तो इसको कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या डिफाइन करते हैं? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट bond formed by a ligand with central metal atom sorry with central metal atom। देखो होता क्या है कि कोई पर्टिकुलर लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, हम इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है ना? इसका एक एग्जांपल देख लें तो हमारे पास एक कंपाउंड है, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है ना? हम इसका नोमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे तो इसका नोमेनक्लेचर बताएंगे कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ठीक है ना? अब कोबाल्ट के साथ एथेन 1,2 डाइयमीन है, ईएन का मतलब एथेन 1,2 डाइयमीन। अच्छा बताओ, इथेन 1,2 डाइयमीन कितने बॉन्ड बनाता है? अभी जस्ट मैंने बताया 2 बॉन्ड बनाता है। जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे कितने इथेन 1,2 डाइयमीन है? 3 है। अब देखो 3 है तो एक तो 2 बनाएगा, एक ये 2 बॉन्ड हो गया। टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, 6 बॉन्ड है ना जी, बोलिए। तो जब ये 6 बॉन्ड है, हाँ, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6, ठीक है ना? तो इस पर्टिकुलर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर को हम और क्या डिफाइन कर सकते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड, 3 लिगेंड है तो नंबर ऑफ लिगेंड इनटू ये इसकी डेंसिटी है। एक लिगेंड मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, हम उसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी। तो इसकी डेंसिटी कितनी है? 2 है। अरे एक ईएन 2 ही बॉन्ड बनाया है ना, हाँ? तो इनटू क्या बोलेंगे? डेंसिटी। बोलिए, एक कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का आपके पास क्या आ गया? फार्मूला। क्लियर है? नोट करिए। चलिए, हो गया सबका? देखो नेक्स्ट और हम क्या पढ़ने वाले हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। क्या पढ़ने वाले हैं? अच्छा एक बात इसमें और लिख लीजिएगा, ये अच्छा रुकिए मैं बता देता हूँ। ये जो कोऑर्डिनेट स्फीयर लिखे हो ना आप लोग, हाँ,
तो जो बहुत नॉर्मल क्या है, कोऑर्डिनेट स्पेलिंग, कोऑर्डिनेट नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो मोस्ट कॉमनली कोऑर्डिनेशन नंबर कौन कौन सा होता है, तो मोस्ट कॉमनली कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमारे पास है, मतलब जो ज्यादातर क्या, मोस्ट कॉमनली कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इट मींस कि जो ज्यादातर कंपाउंड कौन कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर का कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमनली हमारे पास है 2, ठीक है ना, 4, 6, ये सबसे ज्यादा इसके कंपाउंड पाए जाएंगे जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 2, 4, 6, है ना। देखिए इसमें 6 है, 2 का भी होता है और 4 का भी होता है, ठीक है ना। अभी सबको स्टडी करेंगे धीरे धीरे। इसके अलावा 8 का भी होता है, 12 का भी होता है, 16 तक का होता है, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास पाए जाते हैं, जो मोस्ट कॉमनली होते हैं वो क्या होते हैं, 2, 4, 6, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हो, ठीक है ना। ऐसे कंपाउंड ज्यादा पाए जाते हैं। हो गया। चलो नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। देखो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है, मैंने जब वाटरन थ्योरी आप लोगों को डिस्कस करी थी तो मैंने आपको ये बताया था कि बेसिकली किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है ना, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है वो 2 तरह की वैलेंसी शो करता है, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है ना। जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी होता है, ठीक है ना, वह क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो आयोनाइजेबल होता है। इसको इस तरह से समझिए कि सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना, और जब बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, लिगेंड के साथ, क्या, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। तो जो लिगेंड होते हैं वो एक दूसरे से अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं, ताकि उनके बीच में, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में किसी तरह का रिपल्सन न लगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था जब वो एक दूसरे से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे क्या हो जाते हैं, अरेंज्ड हो जाते हैं, तो जो हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन जाता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, या शेप को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। या सिंपली कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा को अगर बोलना हो तो बोल लेते हैं शेप ऑफ द क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अगली बात समझ में, तो इसको लेकिन डिफाइन इस तरह से नहीं करेंगे, डिफाइन हमको भाई एग्जाम में लिख करके आना है, तो एग्जाम में लिखेंगे तो खूबसूरती के साथ लिखेंगे ना। तो इसको क्या लिखेंगे, स्पेशल अरेंजमेंट। इसको क्या डिफाइन करेंगे, स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड is known as coordination polyhedra, is known as coordination poly, क्लियर है। जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है लिगेंड का, ठीक है ना, जैसे देख लीजिए, अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास कोबाल्ट है, ये NH3 है और ये इसका 6 है, ठीक है ना। बोलिए
इस पे 3+ चार्ज ले सकते हैं, 2+ चार्ज ले सकते हैं। तो इस कोबाल्ट के साथ हेक्सामीन है ना, 6 अमीन जो 6 ठो अमोनिया होगा, इसका अरेंजमेंट कैसे होगा? तो ये हो गया NH3, ये हो गया NH3, बोलिए, ये हो गया NH3, ये हो गया NH3, ये सब के सब क्या बनाए हुए हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है ना? बोलिए, देखो ये बन गया। अब अगर हम इनको आपस में क्या कर दें, मिला दें, तो जो हमारा शेप बन करके आता है, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल। ये कौन सा शेप बन के आता है? ऑक्टाहेड्रल। तो जो इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अगली बात समझ में, नोट करिए। हो गया। अच्छा देखो, एक चीज इसमें और है, ठीक है ना, 1-2 चीजें और बच गई हैं इसके टर्मिनोलॉजी में, जो कि हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? आईपीएससी नोमेनक्लेचर, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर में, वो करते करते आएगा। बोलो, बात समझ में आती है? हाँ, जरा देखिए, होता है, एक होता है होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड्स। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड्स। हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड, इधर देखिए, पहले समझ लीजिए होता क्या है, ठीक है ना। ये हमने ले लिया क्रोमियम का कोई कंपाउंड, ठीक है ना, हेक्साअमीन क्रोमियम, ठीक है ना। अब इस क्रोमियम को, ये हमारा क्रोमियम क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है। क्रोमियम क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। और इससे इसको इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने वाला कौन है लिगेंड हमारे पास? अमोनिया, ठीक है ना। अब किसी कंपाउंड में अगर डोनर स्पीसीज एक ही तरह का हो, या ये कह लीजिए कि लिगेंड केवल एक ही तरह का हो, तो इसको बोलते हैं होमोलेप्टिक कंपाउंड। इसको क्या बोलेंगे? होमोलेप्टिक कंपाउंड। तो क्या लिखेंगे? when डोनर एटम, डोनर स्पीसीज लिखिएगा, एटम नहीं, डोनर स्पीसीज, और इसी को ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? लिगेंड। लिगेंड is only one type, only one type in any coordinate compound, in any coordinate compound। तो इसको क्या बोलेंगे? इज नोन एज होमोलेप्टिक, is known as homoleptic compound, homoleptic complexes, homoleptic complex। बोलो, बात समझ में आती है? हाँ, हेट्रोलेप्टिक क्या हो जाएगा? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फिर क्या हो जाएगा? तो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्या होंगे? लिगेंड होंगे। हाँ, विन डोनर स्पीसीज या लिगेंड्स आर डिफरेंट काइंड। हाँ, तो क्या लिखेंगे? विन डोनर स्पीसीज, डोनर स्पीसीज, या इसी को क्या लिख लेंगे? लिगेंड, या इसी को क्या? लिगेंड आर ऑफ डिफरेंट टाइप, आर ऑफ different type in complex, type in complex is known as
हेट्रोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक, ठीक है ना, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अच्छा देखिए जरा एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, ठीक है ना, इसी पर्टिकुलर कंपाउंड में, ठीक है ना, हमारे पास क्या है, क्रोमियम है। अब बेचारा अमोनिया कितना था यहां पर, 6 था, लेकिन 2 अमोनिया ससुरारी चले गए भाई, है ना, 6 अमोनिया थे। अब 2 का मन किया कि चलो अपने थोड़ा ससुराल से घुमाए, हाँ, तो 2 अमोनिया ससुराल तो चले गए, लेकिन उनकी जगह काम कौन करेगा, है ना, उनकी जगह कोई होना चाहिए ना। तो जो 2 अमोनिया कहां चले गए, ससुराल चले गए, उनकी जगह किसी और को लगा दिया गया। तो उनकी जगह किस, अब देखो 2 तो चले गए, तो बचे कितने, 4, और 2 जो और लगा दिए गए वो क्या लगा दिए गए, क्लोरीन। अमोनिया की जगह क्या लगा दिए गए, क्लोरीन। क्लियर है ना। अब जरा देखो, अच्छा Cl2 आप लोग थोड़ा सा अलग समझ लोगे, एक मिनट वेट, Cl2 का मतलब आप लोग मालिक्यूल समझ लोगे, तो ये मालिक्यूल नहीं है, पहली बार हम इसको तब एक काम करते हैं, तब 2 की जगह 3 को ससुराल भेजते हैं। भाई 3 अभी चले जाओ, 3 अगली बार चले जाना, तो 3 गए तो 3 कम हो गए, तो 3 ये हो गया। हा? अब देखिए इसमें 2 तरह के क्या है, डोनर स्पीसीज, कौन कौन से हैं, अमोनिया भी है और क्लोरीन भी है ना, तो डिफरेंट काइंड हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, छापिए जल्दी। चलिए हो गया, हाँ चलिए एक फाइनल वो देख करके आज का क्लास ओवर करते हैं, ठीक है ना, एक फाइनल पॉइंट, ठीक है ना, मिटा दे इसको, गुड। नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, ठीक है ना, होमोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ठीक है ना, बोलो। क्लियर है, चलो नेक्स्ट वन हम क्या देखेंगे, होमोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। होमो न्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। देखो होमोन्यूक्लियर क्या होता है, ठीक है ना, होमोन्यूक्लियर क्या होता है कि व्हेन अ सिंगल काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का मतलब सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना, काइंड ऑफ सेंट्रल मेटल एटम अकर इन क्या, कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, होमोन्यूक्लियर इज नोन एज होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, इज नोन एज होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, ये हमारे पास हो गया क्रोमियम और NH3 3+, ठीक है ना, इसके अंदर केवल सिंगल तरह का क्या है, एक ही सेंट्रल मेटल एटम है ना, एक ही तरह का केवल क्रोमियम, तो इसको क्या बोलेंगे, होमोन्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर क्या होगा, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स क्या होगा, जिसमें एक से ज्यादा क्या हो, सेंट्रल मेटल एटम। हाँ बोलिए, तो क्या लिखेंगे, द कॉम्प्लेक्स
the complex in which more than one kind of one central metal atom present. Central metal atom are present. क्लियर है? इसके एग्जाम्पल के लिए चलो Pt NH3 और CuCl4, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, प्लेटिनम भी है और इसके अंदर क्या है, कॉपर भी है। बोलो। अच्छा देखो, ये प्लेटिनम इसके साथ भी रिप्लेस हो सकता है, ये कॉपर इसके साथ भी रिप्लेस हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इसको क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियर, इसको क्या बोलेंगे, होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? चलिए, थैंक यू टू ऑल। कल की क्लास में मिलते हैं। कल पढ़ेंगे हम लोग ऑयपेसी नॉमेनक्लेचर।